हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज का क्लास है क्लास 6 का चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। देखिए, चैप्टर 1 में हम लोग डिस्कस किए थे कि अलग अलग राज्य में अलग अलग जो खान पान होते हैं उसके बारे में। A meal could consist of चपाती, दाल एंड ब्रिंजल। देखिए, कभी खाना में हम लोग चपाती, दाल या बैगन की सब्जी लेते हैं, तो कभी क्या होता है कि राइस, सांबर या वेजिटेबल लेते हैं। ठीक है, यानी दूसरे लोग क्या लेते हैं, या चावल लेते हैं, सांभर लेते हैं, या किसी तरह का वेजिटेबल लेते हैं, जैसे कि लेडीज फिंगर का वेजिटेबल लिए। और दूसरे मील में क्या लिए, तो अपम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स। तो ये तीन अलग अलग खाने के बारे में डिस्कस किया गया है। तो जिसमें एक खाने के बारे में है तो वो चपाती, दाल और ब्रिंजल है। तो दूसरा खाना के बारे में डिस्कस किया गया तो वो क्या है, राइस है, सांभर है और वेजिटेबल है। और अगर हम तीसरे खाने के बारे में बात करें तो वो क्या है, अपमम है, फिश करी है और वेजिटेबल्स हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी 1 में क्या देखते हैं, आवर मील्स यूजुअली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और a dish of meat and vegetables. It may also include items like curd, buttermilk and pickles. Some examples of meals from different regions are given in table 2.1. Select food items you depicted on the map in chapter 1. देखिए, इस एक्टिविटी 1 में क्या बताया गया है कि एक जो फूड आइटम लेते हैं वो हम लोग ग्रेन लेते हैं, यानी या तो चावल ले या तो रोटी ले। दूसरा जो रहेगा वो दाल रहेगा और तीसरा जो रहेगा वो वेजिटेबल्स रहेगा। कभी कभी क्या होता है ना कि कोई क्या करेगा, या तो वो कर्ड लेगा, दही लेगा, या दूध लेगा, या तो वो अचार लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो एक और आपका प्रोडक्ट ले सकता है, क्या, तो मिल्क और कर्ड और पिकल्स। तो इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ मिल्स का जो कि डिफरेंट रीजन से बिलोंग करता है। जैसे कि इस टेबल में क्या है, पंजाब में क्या फूड आइटम्स है आपका, तो पंजाब में मक्की, कॉर्न रोटी, ठीक है, राजमा और सरसों का साग है और कर्ड और घी है। और आंध्र प्रदेश में जाए तो क्या है, राइस है, तोड़ दाल एंड रसम, चारू, कुंदरू, दोंदकाई, बटर मिल्क, घी, पिकल। तो इस तरीके से क्या देखते हैं कि पंजाब और आंध्र प्रदेश का जो खाने का जो तरीका है ना वो अलग अलग है। ठीक है, जैसे कि पंजाब में हम लोग ग्रेन में क्या लिए, तो रोटी लिए हैं। आंध्र प्रदेश में क्या लिए हैं, तो राइस लिए हैं। ऐसे ही आपका दाल में क्या है, राजमा है, तो इसमें क्या है आपका तोड़ दाल है। इसमें वेजिटेबल्स में सरसों का साग लिए हैं, तो इसमें हम लोग क्या लिए हैं, कुंदरू लिए हैं। और इसमें क्या लिए हैं, घी लिए हैं, तो इसमें हम लोग क्या लेते हैं, बटर मिल्क लेते हैं, या घी भी लेते हैं, या अचार भी लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग जगह का जो अलग अलग खान पान होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन। तो अलग अलग जो फूड होता है ना वो क्या क्या अलग अलग चीज़ को कंटेन करता है। ठीक है, अब अलग चीज़ कंटेन करना मतलब क्या हुआ, उसका क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हुआ। We know that each dish is usually made up of one or more ingredients which we get from plant or animals, and these ingredients contain some components that are needed by our body, and this component are called nutrients. देखिए, हम लोग को पता है कि जो भी फूड मटेरियल्स जो है ना वो क्या कंटेन करता है, इंग्रेडिएंट्स कंटेन कर रहा। और ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आ रहा, तो प्लांट और एनिमल से आ रहा। और ये जो इंग्रेडिएंट्स है ना कुछ कंपोनेंट कंटेन करता है जो कि हम लोग की बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और उस कंपोनेंट को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या है, हम लोग के फूड, हम लोग को क्या क्या चाहिए, हम लोग की बॉडी में क्या क्या ज़रूरत है, मेजर न्यूट्रिएंट्स, और जो कि फूड में प्रेजेंट रहता है वो क्या है, तो आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन है और मिनरल्स है। In addition, food contains dietary fibers and water which are also needed by our body. इसके अलावा फूड जो रहता है ना वाटर भी कंटेन करता है और फाइबर्स भी कंटेन करता है जो कि हम लोग की बॉडी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। Do all food contain all these nutrients? क्या जितने भी फूड है क्या ये सारे न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है कि वो एक ही फूड जो है वो हर न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता है।
With some simple methods, we can test whether cooked food or a raw ingredient contain one or more of these nutrients. The test for presence of carbohydrate, proteins and fats are simpler to do so as compared to the test for other nutrients. देखिए, अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का अगर हम लोग टेस्ट करें ना, तो ये काफ़ी ईजी है एज कम्पेयर टू अदर न्यूट्रिएंट्स, यानी दूसरे न्यूट्रिएंट्स के कंपैरिजन में. For carrying out this test, you will need solutions of iodine, copper sulfate and caustic soda. You will also need a few test tube and a dropper. तो इसको टेस्ट करने के लिए, इसका न्यूट्रिएंट का प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, तो कुछ आयोडीन का सॉल्यूशन चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए और कास्टिक सोडा चाहिए और टेस्ट ट्यूब चाहिए और ड्रॉपर चाहिए. ठीक है. Try this test on cooked food items as well as raw materials. Show you a way to record the observation from this test. Some food items are given in this table. You can conduct the test either with this or any other available food items. Do this test carefully and do not try to eat or taste any chemicals. If the required solutions are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as follow. Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrates. There are many types of carbohydrates. देखिए, हम लोग को ये टेस्ट करना है, लेकिन इस टेस्ट को करते करते किसी भी केमिकल्स को मुंह में नहीं डालना है. और इसके अलावा अगर हम लोग को रेडीमेड फॉर्म में नहीं मिल रहा, तो इससे अपने टीचर से हम लोग इसके बारे में पूछें. ठीक है. और डिफरेंट टाइप्स आइटम, फूड आइटम जो रहते हैं ना, वो कंटेन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स. और कार्बोहाइड्रेट जो रहते हैं ना, अलग अलग तरीके का कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं. तो मेन कार्बोहाइड्रेट जो कि हम लोग के फूड में पाया जाता है, वो क्या रहता है आपका, ये स्टार्च के फॉर्म में रहता है और शुगर्स के फॉर्म में रहता है. ठीक है. जो मेन कार्बोहाइड्रेट जो कि फूड में प्रेजेंट रहता है, वो स्टार्च और शुगर्स के फॉर्म में रहता है. We can easily test if a food item contains starch. अगर कोई भी फूड आइटम अगर वो स्टार्च कंटेन कर रहा, तो उसको हम लोग ईजिली क्या करते हैं, टेस्ट कर सकते हैं. देखिए, एक्टिविटी 2 में हम लोग को टेस्ट करना है स्टार्च का. ठीक है. तो इसमें हम लोग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम लेंगे और दोनों फूड आइटम लेंगे. एक तो कुक्ड फूड लेंगे और एक रो इंग्रेडिएंट लेंगे, मतलब कच्चा, मतलब जैसे चावल लेंगे और एक बॉइल्ड राइस लेंगे. ठीक है. इसमें 2 or 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे. फिर ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम. अब देखते हैं कि क्या कोई भी कलर चेंज हो रहा है फूड आइटम का. टर्न इट, डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक. अगर वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये इंडिकेट कर रहा कि वो स्टार्च कंटेन कर रहा है. अगर वो ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो रहा, तो वो फूड मटेरियल जो है वो क्या कंटेन कर रहा है, स्टार्च कंटेन कर रहा. एंड रिपीट दिस टेस्ट विद अनदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दिस कंटेन स्टार्च. अब ये हम लोग कुक्ड फूड में देखते हैं कि क्या ये स्टार्च कंटेन कर रहा है. ऐसे ही हम लोग टेस्ट करेंगे आपका प्रोटीन का. इसमें हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड आइटम लेते हैं. इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज ए सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक ए पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट. अगर मान लीजिए कोई फूड आइटम सॉलिड में है, तो सबसे पहले इसका हम लोग को पेस्ट बनाना पड़ेगा. ठीक है. फिर उसमें हम लोग कुछ ड्रॉप्स देंगे वाटर का और फिर उसको हम लोग सेक करते हैं टेस्ट ट्यूब में. Using a dropper, add 2 drops of solution of copper sulfate and then 10 drops of solution of caustic soda. अब इसमें हम लोग क्या डालेंगे, ड्रॉपर के हेल्प से कुछ ड्रॉप डालेंगे कॉपर सल्फेट का और 2 ड्रॉप्स डालते हैं कॉपर सल्फेट का और 10 ड्रॉप्स डालते हैं कास्टिक सोडा का टू द टेस्ट ट्यूब. फिर उसको हम लोग सेक करते हैं और फिर उसको कुछ मिनट के लिए छोड़ देते हैं. डिड द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट. अब देखेंगे क्या वो टेस्ट ट्यूब का जो कंटेंट है वो वॉयलेट में कन्वर्ट हुआ है. अगर वो वॉयलेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो क्या कंटेन कर रहा है, प्रोटीन्स कंटेन कर रहा है. ठीक है. अगर वो वॉयलेट में कंटेन हो रहा, वॉयलेट में कन्वर्ट हो रहा, तो वो क्या कंटेन कर रहा, प्रोटीन्स कंटेन्स कर रहा है. जैसे कि यहाँ पे कुछ फूड आइटम लिए हैं, जैसे कि आपका रो पोटैटो लिए हैं, मिल्क लिए हैं, ग्राउंडनट लिए हैं. अब उसमें हम लोग को स्टार्च का, प्रोटीन का और फैट का तीनों का टेस्ट करना है कि ये कौन सा चीज़ कंटेन कर रहा है. और फैट का कैसे हम लोग
टेस्ट करते हैं। ओके, तो टेस्ट फॉर फैट्स। Take a small quantity of food item, wrap it in a piece of paper and crush it. Take care the paper does not tear. And now strain the paper and observe it carefully. Does it have any oil patch? Hold the paper against light. Are you able to see the light faintly through this page? Any oily patch on paper shows that the food item contains fat. अगर कोई फूड है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पेपर में हम लोग उसको होल्ड कर देते हैं, उसको पेपर में मोड़ देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको हम लोग अच्छे से होल्ड करने के बाद उसको हम लोग लाइट में देखते हैं और ये देखते हैं कि क्या वो कोई भी ऑयल कंटेन कर रहा है। अगर उस पेपर में कुछ ऑयली पेच आ गया, मतलब कुछ ऑयली सब्सटेंसेस आ गया, तो वो क्या कंटेन कर रहा है, आपका फैट कंटेन कर रहा है। The food items may contain a little water. Therefore, after you have rubbed an item on paper, let the paper dry for a while. If there are any water that may have come from food, it would dry up after some time. And if no oily paste shows up after this, the food item does not contain any fat. अब देखिए, ये जो फूड आइटम जो है ना, ये वाटर भी कंटेन कर रहा है। इसलिए क्या करेंगे कि उसको हम लोग कुछ देरी के लिए धूप में छोड़ देंगे, मतलब ड्राई होने के लिए। अगर वो ड्राई हो जाता है तो उसका जो वाटर जो है वो क्या हो जाएगा, वो ड्राई हो जाएगा और वाटर जो है ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और अगर वो ऑयली पीच कंटेन कर रहा है तो वो क्या रहेगा, उसमें ऑयल प्रेजेंट रहता है। और अगर उसमें कोई भी ऑयली पीचेस प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो फूड जो है वो ऑयल कंटेन नहीं कर रहा है। What do this test show? Are fats, protein, and starch present in all the food items that you tasted? Does the food item contain more than one nutrient? Do you find any food item that does not contain any of this nutrient? We tested food items for the three nutrients: carbohydrate, protein, and fats. There are also other nutrients like vitamins and minerals. What are the present in different food items, and why do we need all these nutrients? देखिए, अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स का जो प्रेजेंस है कि किसी भी फूड मटेरियल्स में ये चीज़ प्रेजेंट है कि नहीं है, ये तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इसमें अदर न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट रहता है, जैसे कि आपका क्या हो गया, विटामिन्स हो गया, जैसे कि दूसरे फूड आइटम्स आपका प्रेजेंट है, विटामिन एंड मिनरल्स ये भी प्रेजेंट है। तो न्यूट्रिएंट क्या होता है, न्यूट्रिएंट ऐसी चीज़ होती है ना जो कि हम लोग की बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो हम लोग इसमें तीन चीज़ को देखें, क्या क्या, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन का प्रेजेंट देखें कि इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा फूड में कैसा आपका न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। अगर कार्बोहाइड्रेट का प्रेजेंट को हम लोग को फाइंड आउट करना था तो क्या इसमें हम लोग डाल रहे थे, तो कुछ ड्रॉप ऑफ अगर हम लोग को टेस्ट करना है स्टार्च का, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या डाल रहे थे, तो डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डाल रहे थे। ये क्या, अगर ये आयोडीन सॉल्यूशन जो है फूड में जैसे ही डालते हैं, अगर वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो रहा तो वो क्या शो कर रहा कि वो फूड मटेरियल जो है वो स्टार्च कंटेन कर रहा। अब हम लोग प्रोटीन का क्या करते हैं कि उसमें हम लोग कुछ 2 ड्रॉप्स हम लोग कॉपर सल्फेट डालेंगे और 10 ड्रॉप कास्टिक सोडा डालेंगे। अगर वो कन्वर्ट हो रहा आपका वॉलेट में, तो वो जो फूड आइटम जो है वो प्रोटीन कंटेन कर रहा। तीसरा हम लोग फैट का कैसे करते हैं, तो फैट का हम लोग पेपर में होल्ड करके रखते हैं, रैप करके रखते हैं। अगर पेपर में रैप करने के बाद उसमें कुछ ऑयली स्पीसीज प्रेजेंट रहता है तो वो क्या कंटेन करता है, फैट कंटेन करता है। देखिए, प्रोटीन्स का ग्रोथ क्या, प्रोटीन्स का नीड कहाँ से होता है, प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन जो है ये बॉडी का ग्रोथ के लिए और बॉडी का रिपेयरमेंट के लिए एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है, और ये जो इम्पॉर्टेंट होती है। और फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट जो रहता है ना, ये एनर्जी गिविंग फूड्स होता है। यानी फैट और एंड कार्बोहाइड्रेट्स क्या देता है, तो ये एनर्जी देता है, ठीक है, बॉडी को क्या देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। और प्रोटीन क्या करता है, तो ये आपका क्या प्रोटीन करता है, तो ये ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट ऑफ सेल्स, बॉडी टिश्यूज़, ये सब किसका काम है, ये प्रोटीन का काम है। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। अब अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का अलग अलग फंक्शंस होता है, ठीक है। अब अलग अलग न्यूट्रिएंट्स क्या क्या फंक्शंस प्रोवाइड कर रहा है हम लोग के बॉडी में, वो देखना है। कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट्स क्या प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। फैट क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, ठीक है। और in fact fat give much more energy as compared to the same amount of carbohydrates। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है कि फैट्स जो है, अगर एक ही अमाउंट ऑफ हम लोग फैट्स लिए हैं और एक ही अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट लिए हैं तो ये फैट जो है ये मोर एनर्जी प्रोवाइड करेगा। विटामिन ए जो है ये कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्थी। ये स्किन और आई के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, इसकी हेल्थी प्रोवाइड करता है किसको, तो स्किन को और आइज़ को। विटामिन सी जो रहता है ये फाइट करता है अगेंस्ट मैनी डिजीजेस। और विटामिन डी जो है हम लोग के बॉडी में क्या प्रोवाइड करता है, helps our body to use calcium for bones and teeth। ये विटामिन डी जो है ये बोन्स और टीथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये क्या यूज़ करता है, किसमें हेल्प करता है, तो कैल्शियम का यूज़ करने के लिए। मिनरल्स भी अब हम लोग के बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है स्मॉल अमाउंट्स में। ईच वन इज एसेंशियल कंटेनिंग प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड each one is essentially containing proteins are often called body building foods। Vitamins help in protecting our body against diseases and vitamins also helps in keeping our eyes, bones, teeth and gums healthy। देखिए ये जो मिनरल्स जो होती है ना ये बॉडी बिल्डिंग फूड्स होता है, ठीक है। और ये जो विटामिन्स जो है ये प्रोटेक्ट करता है हम लोग के बॉडी में, क्योंकि ये विटामिन्स जो है ना ये प्रोटेक्ट करता है हम लोग के बॉडी को अगेंस्ट डिजीजेस। और ये बोन्स, टीथ, गम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ विटामिन होता है जिसका डिफरेंट नेम्स है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के एंड विटामिन के और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो डिफरेंट हम लोग के बॉडी को ना जितने भी टाइप्स ऑफ विटामिन है सारे विटामिन की नीड्स होती है, क्योंकि ये जितने भी विटामिन है इसका अपना डिफरेंट फंक्शंस होता है और ये अलग अलग तरीके से हम लोग के बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और तो एक बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ के लिए और हेल्थी प्रोवाइड रखने के लिए सारे विटामिन की ज़रूरत होती है। Most food items usually have more than one nutrient. You may have noticed this while recording your observation. However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others. For example, rice is more carbohydrates than other nutrients. Then we see that rice is a carbohydrate-rich source of food. देखिए बहुत सारे फूड आइटम जो है वो एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट कंटेन करता है, और लेकिन एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को वो कुछ ज़्यादा अमाउंट में कंटेन करता है। जैसे कि राइस जो है ये कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा कंटेन करता है देन अदर न्यूट्रिएंट्स। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि राइस जो है एक तरह का कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कुछ सोर्सेस ऑफ आयोडीन है, यहाँ पे देखिए कुछ सोर्सेस ऑफ फॉस्फोरस है, जैसे मिल्क हो गया, बनाना हो गया, ये सब आपका क्या है सोर्सेस ऑफ फॉस्फोरस हो गया। इसी तरह यहाँ पे सोर्सेस ऑफ आयरन है, जैसे कि स्पिनच हो गया, एप्पल हो गया, ये सब क्या है आपका आयरन का सोर्सेस है। अब यहाँ देखिए मिल्क हो गया, एग हो गया, ये किसका सोर्सेस है, तो ये कैल्शियम का सोर्सेस है। तो ये आपका मिनरल्स है, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, ये क्या है आपका मिनरल्स है। अब देखिए यहाँ पे कुछ विटामिन दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे विटामिन बी, ये जो है ये विटामिन बी का सोर्सेस हुआ। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैसे मिल्क हो गया, फिश ऑयल हो गया, ये आपका जो है ये विटामिन ए का सोर्सेस है। इसी तरह यहाँ पे देखें तो ये क्या है आपका विटामिन सी का सोर्सेस है, जैसे कि गुआवा हो गया, टोमेटो हो गया, ऑरेंज हो गया, लेमन आंवला हो गया, तो ये आपका विटामिन का सोर्सेस है।
Beside these nutrients, our body needs dietary fibers and water. तो dietary fibers are also known as roughies. देखिए इस nutrients के अलावा हम लोग की body को ना dietary fibers की भी ज़रूरत पड़ती है और water की. और ये जो dietary fibers जो होती है ना, इसको हम लोग roughies कहते हैं. तो ये roughies जो रहता है ये plant products से हम लोग का आता है. कहाँ से आता है? Plant products से आता है. Whole grains, pulses, potatoes, fresh fruits and vegetables are main sources of roughies. तो ये रफीज का सोर्सेज क्या हुआ है? जैसे कि पल्सेस हो गया, पोटैटोज हो गया, फ्रेश फ्रूट्स हो गया, ये आपका रफीज का सोर्सेस हो गया. देखिए जितने भी सोर्सेस है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं कि आपका विटामिन सी का सोर्सेस क्या है या विटामिन डी का सोर्सेस क्या है, रफीज का सोर्सेस क्या है. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. Ruffies does not provide any nutrient to our body but is an essential component of our body and adds to its bulk. This helps our body get rid of undigested food. देखिए ये जो रफीज है ना, ये कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है बॉडी को, लेकिन ये काफ़ी एसेंशियल कंपोनेंट होता है हम लोग का फूड में. एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है क्योंकि ये जो रहता है ना, अनडाइजेस्टेड फूड को से हम लोग बॉडी को क्या करता है, बॉडी को अनडाइजेस्टेड फूड से को हेल्प करता है. मतलब क्या हुआ कि ये जो डाइटरी फाइबर से इसको समझिए कि रफीज जो है ये बॉडी को जो है ना, जो अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से रिमूव करने में ये इसका काफ़ी मतलब इसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. देखिए वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड. इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट. नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क एंड डी. अब ये जो वाटर जो है ना, ये हम लोग के बॉडी के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट होती है? क्योंकि ये जो है ये फूड से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करता है. देखिए ये जो वाटर जो है ये क्या कर रहा है, ये फूड से वाटर को फूड से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करता है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन. और क्या करता है कि बॉडी में जितने भी वेस्ट मटेरियल है ना, उसको रिमूव करता है. तो कैसे? तो यूरिन के थ्रू और स्वेट के थ्रू ये क्या करता है, बॉडी से अनवांटेड जो सब्सटेंसेस होती है, जो वेस्ट होती है, उसको वो रिमूव करता है. एक्टिविटी 3 में देखिए, एक्टिविटी 3 क्या है? टेक ए टोमेटो और ए फ्रूट लेमन लाइक लेमन, कट इट इनटू स्मॉल पीसेस. Do your hands get wet while doing so? Carefully observe whenever vegetable and fruits are being cut, peeled, grated or mashed at your home. Do you find any fresh vegetable or fruits that do not contain some amount of water? We see that many food materials themselves contain water. To some extent, our body needs are met by this water. Apart from this, we also add water while cooking many food items. देखिए जब भी हम लोग कोई वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जो है अगर इसको काटते हैं या खाते हैं तो क्या देखते हैं कि इसमें ये कुछ अमाउंट ऑफ वाटर कंटेन करता है. तो इस तरीके से हम लोग को बॉडी को कुछ अमाउंट ऑफ वाटर मिल जाता है. ठीक है, इसके अलावा जो है हम लोग कुकिंग में भी वाटर का यूजेस करते हैं और फिर ड्रिंकिंग में भी वाटर का यूजेस करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है आपका बैलेंस डाइट. The food we normally eat in a day is our diet. For growth and maintenance of good health, our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantities. देखिए जो भी हम लोग खाते हैं ना दिन भर में, ठीक है, वो एक डाइट होता है और बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए और हेल्थी रखने के लिए हम लोग के जितने भी न्यूट्रिएंट्स जो है ना, एक इक्वल अमाउंट में, एक राइट क्वांटिटीज़ में जितने हम लोग को बॉडी को ज़रूरत है उतना हम लोग को लेना पड़ता है. ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऐसा फूड जो कि हर एक तरह का न्यूट्रिएंट को कंटेन कर रहा है, उतना अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट वो कंटेन कर रहा है जितनी कि बॉडी को ज़रूरत है. ऐसा डाइट को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं. इसके अलावा ये जो है एक गुड अमाउंट ऑफ रफीज एंड वाटर भी कंटेन करता है. क्या रफीज भी कंटेन करना चाहिए और वाटर भी कंटेन करना चाहिए न्यूट्रिएंट के अलावा. Do you think that people of all ages need the same type of diet? Do you also think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do?
Prepare a chart whatever you ate over a period of week. Check whether all the nutrients mentioned are present in one or the other food items being eaten within a day or so. देखिए जितने भी पीपल है ना उसका अलग अलग डाइट होता है, और ये जो डाइट होता है ना ये डिपेंड करता है उसका फिजिकल वर्क के अकॉर्डिंग, वो डिपेंड करता है जैसा वर्क रहता है, जैसा उसकी मतलब कि जैसा वो पीपल रहता है, जिस एज में रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है कि उसका बैलेंस डाइट कितना है. पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्रोटेड सीड, मूंग एंड Bengal gram, fermented foods, South Indian foods such as idlis, a combination of flours, missi roti, thapla, made from cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such foods provide many nutrients. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials. देखिए यहाँ पे जितने भी फूड मटेरियल्स दिया हुआ है ना, जितने भी नेम दिया हुआ है, जैसे पल्सेस, ग्राउंडनट हो गया, बनाना, स्पिनिक हो गया, ये जो है सब जो है आपका न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है. तो विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स हम लोग एक बैलेंस डाइट ले सकते हैं. Eating the right kind of food is not enough. It should also be cooked properly so that its nutrients are not lost. देखिए अगर हम लोग फूड जो है अगर हम लोग प्रॉपरली उसको कुक नहीं करें तो उसका क्या होता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स जो होती है ना वो सारी लॉस्ट हो जाती है. तो इसलिए हम लोग को फूड जो है एक प्रॉपर तरीके से कुक करना चाहिए ताकि उसकी जो न्यूट्रिएंट्स जो है वो लॉस्ट ना हो, उसकी जो न्यूट्रिएंट्स जो है वो लॉस्ट ना हो. Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparations? क्या हम लोग को पता है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होती है ना वो क्या होता है जब हम लोग फूड प्रिपेयर करते हैं उस समय वो क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है. If the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, it may result in the loss of some vitamins, and the skins of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals. Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. देखिए जब भी हम लोग कोई वेजिटेबल्स को या फ्रूट्स को जब हम लोग उसको वॉश करते हैं काटने के बाद या छिलने के बाद, तब क्या होता है ना कि उसमें से जितने भी विटामिन्स जो है ना ये लॉस्ट हो जाता है. ऐसे ही अगर हम लोग राइस को बार बार धोएंगे या पल्सेस को, तो उसमें से विटामिन्स और मिनरल्स जो है वो रिमूव हो जाता है. We all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. At the same time, cooking also results in the loss of certain nutrients. Many useful proteins and considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. Vitamin C gets easily destroyed by heat during cooking. Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetables in our diet? देखिए क्या होता है ना कि जब हम लोग कुकिंग करते हैं तो इससे क्या होता है, इससे तो एक ये होता है कि जितने भी इसका ये जो रहता है ये डाइजेस्ट करने में ये इजीली डाइजेस्ट करता है. कुक किया हुआ फूड जो रहता है इजीली डाइजेस्ट होता है. इसके अलावा ये फूड का टेस्ट को भी बढ़ाता है. लेकिन क्या होता है ना कि इसमें से जो यूजफुल प्रोटीन्स और मिनरल्स जो है वो ख़त्म हो जाता है. अगर हम लोग मान लीजिए कुकिंग के समय अगर ज़्यादा वाटर का यूज़ करते हैं फिर उस वाटर को फेंक देते हैं, तो ऐसा हम लोग को नहीं करना चाहिए. विटामिन सी को अगर हम लोग कुक करते हैं तो वो विटामिन सी जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं ना, अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ में अगर हम लोग फैट लेते हैं देन कार्बोहाइड्रेट, तो इससे क्या होता है ना कि हम लोग को क्या हो जाता है, ओबेसिटी हो जाती है. ओबेसिटी क्या होता है, वो कंडीशन होता है जब हम लोग को ज़्यादा अमाउंट ऑफ यानी टू मच अमाउंट ऑफ जब हम लोग फैट को कंज्यूम करते हैं तब एक कंडीशन क्रिएट होता है और बॉडी जो रहता है ना ये सफरिंग करता है एक कंडीशन से जिसको हम लोग ओबेसिटी कहते हैं. इसलिए फूड में कार्बोहाइड्रेट कंटेन होना चाहिए लेकिन फैट ज़्यादा अमाउंट ऑफ में कंटेन नहीं होना चाहिए. डेफिशिएंसी डिजीजेस.
A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. And if this continues over a long period of time, the persons may suffer from its deficiency. Deficiency of one or more nutrients can cause diseases or disorders in our body, and diseases that occur due to lack of nutrients over a long period of time are called deficiency diseases. देखिए, अगर कोई पर्सन जो है, अगर वो एनफ फूड खा रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट अगर वो कंटेन नहीं कर रहा है वो फूड आइटम, तब क्या होता है, लॉन्ग टाइम तक ऐसा कंज्यूम करने से क्या होता है कि वो पर्सन जो है वो सफ़र करता है एक डिफिशियंसी से, और ये डिफिशियंसी के कारण, उस न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी के कारण जो डिजीजेस होती है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफिशियंसी डिजीजेस कहते हैं। तो वो डिफिशियंसी डिजीजेस क्या होती है, तो डिफिशियंसी डिजीजेस आर those diseases that occur due to the lack of nutrients over a long period of time are called deficiency diseases. If a person does not get enough protein in his or her food for a long time, he or she is likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin diseases and diarrhea. देखिए, अगर प्रोटीन जो है, अगर पर्सन्स को मतलब जितना अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड है अगर उतना नहीं मिलेगा तो उसे क्या क्या फेसेस करना पड़ सकता है। पहला तो स्टंटेड ग्रोथ, ठीक है, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीजेस, डायरिया या स्वेलिंग ऑफ फेस। तो ये सब जो है ये आपका किसका सिम्टम्स है, तो यह डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन के कारण होती है। If the diet is deficient in both carbohydrates and protein for a long period of time, the growth may stop completely and such a person becomes very less lean and thin and so weak that he say may not be able to move. देखिए, अगर किसी पर्सन को इक्वल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन राइट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन नहीं मिल रहा ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो ऐसे कंडीशन में वो पर्सन जो है काफ़ी वीक हो जाएगा, थीन हो जाएगा, पतला हो जाएगा और इतना तक कि वो मूव भी नहीं कर सकता है। तो डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorders. वैसे ही अगर विटामिन्स और मिनरल्स की डिफिशियंसी होती है तो कुछ डिसऑर्डर्स होता है, कुछ डिजीजेस होता है। ऑल डिफिशियंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ए बैलेंस डाइट। तो जितनी भी डिफिशियंसी डिजीजेस है इससे हम लोग बच सकते हैं अगर हम लोग बैलेंस डाइट को लें तो। जैसे यहाँ पे कुछ डिजीजेस है और डिसऑर्डर्स है जो कि आपका किसी पर्टिकुलर विटामिन्स या मिनरल्स की डिफिशियंसी से होता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आपका विटामिन ए का डिफिशियंसी होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ विजन, ठीक है। सिम्टम्स क्या है, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। तो देखिए विटामिन ए कितना इंपॉर्टेंट है हम लोग की आँखों के लिए, ठीक है। वैसे ही अगर विटामिन B1 है तो इससे क्या होगा, डिफिशियंसी डिजीजेस बेरी, इसमें क्या होता है, वीक मसल्स होता है एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी होती है, ठीक है। इससे क्या हो गया, ब्लीडिंग गम्स, वोंट टेक लॉन्गर टाइम टू हील। यानी अगर कोई घाव हो जाता है ना तो उसको बहुत टाइम लगता है उसको भरने के लिए। विटामिन डी से क्या होगा, रिकेट्स होगा, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड। कैल्शियम से क्या होगा, बोन एंड टूथ डिके, वीक बोन्स, टूथ डिके। आयोडीन से क्या होता है, ग्वाइटर होता है। नेक में जो ग्वाइटर होता है ना, ठीक है, वो किसकी डिफिशियंसी से होता है, तो आपका आयोडीन की डिफिशियंसी होता है के कारण होता है। ग्लैंड्स इन द नेक एपियस सोलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। इसके अलावा क्या होता है, मेंटल डिसेबिलिटी में भी ऑकर होता है, ठीक है। आयरन की डिफिशियंसी से क्या होता है, तो एनामिया होता है और एनामिया से क्या होगा, वीकनेस होगा। In this chapter, we asked ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common distribution, and this distribution we find ensure that our meals have a balance of the different diet nutrients needed by the body. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो टेबल है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी विटामिन और कौन सा मिनरल्स के डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीजेस होता है और उसका सिम्टम्स क्या होता है।
इस वीडियो में इतना ही। अगर आप अभी तक हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।